हेलो गाइस, मैं हूं महार सुबान और आज मैं आपको बफेलो फार्म विजिट करवाता हूं। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की भैंसें दिखाता हूं, उनमें से दूध कैसे निकलता है। ये भैंस के बच्चे हैं, इन्हें बछड़ा कहते हैं। ये 3 साल तक जवान हो जाते हैं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं और जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब ये घास खाते हैं। ये बहुत प्यारे होते हैं। अगर हम इन्हें हाथ लगाएं ये हमें कुछ नहीं कहते। जब भैंस का दूध निकालना होता है तब उसके बछड़े को छोड़ देते हैं। जब बछड़ा भैंस के पास जाकर दूध पीना शुरू करता है तो भैंस के अंदर दूध आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा बछड़े बैठे हुए हैं। जब इनकी बारी आएगी इन्हें बारी बारी छोड़ा जाएगा। अभी मैं एक बछड़े की रस्सी खोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं खुली। So sad। अभी अंकल आकर इसकी रस्सी खोलेंगे, फिर ये बछड़ा अभी भैंस के पास जाएगा। अंकल अब इसकी रस्सी खोल रहे हैं, अभी भागता भागता भैंस के पास जाएगा। एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। आगे एक और खूबसूरत भैंस खड़ी हुई है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। भैंस के सींग गोलाई की सूरत में मुड़े होते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब बछड़ा भैंस का दूध पी। आज यहाँ गर्मी बहुत है लेकिन मुझे फिर भी मज़ा आ रहा है। अब अंकल भैंस के बछड़े को दूध पिला रहे हैं। अब रस्सी के साथ अंकल भैंस की टांगें बांध देंगे। भैंस की टांगें इसलिए बांधते हैं ताकि तब जब इसका दूध निकाले ना तब ये कोई मूवमेंट ना करे और आराम से इसका दूध निकाल लें। भैंसों के 2 कलर होते हैं, भूरी और काली। अब अंकल इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इसके थनों में दूध आ जाए फिर मैं इसका दूध निकालूं। गाइस, यहाँ पे 3 भैंसें खड़ी हैं, 2 ब्लैक है और 1 ब्राउन है। ये इंसान की दोस्त होती हैं और इंसानों को चोट नहीं पहुँचाती। यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा भैंसें खड़ी हुई हैं, लेकिन ये भैंस बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत से जानवर पैदा किए हैं, जिनमें से एक भैंस है। दुनिया के तमाम ममालिक में पाई जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में भैंसें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दुनिया में सबसे आला भैंस पंजाब में पाई जाती है। अब भैंस के थाने में दूध आ गया। अब अंकल इस बाल्टी के अंदर दूध निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब अंकल भैंस के थनों में से दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। भैंस में तो देख रही है और जुगाली कर रही है और ये डर भी नहीं रही। नीली और रावी भैंस मशहूर है। भैंस ताकतवर और मजबूत जिस्म रखने वाला जानवर है। अब अंकल हाथ से बाल्टी में दूध निकाल रहे हैं और भैंस आराम से खड़ी हुई और बछड़े को आगे बांध दिया है। भैंस अल्लाह की मखलूक में सबसे बुज़दिल जानवर है। अगर इसे मच्छर काट ले तो पानी में घुसने की कोशिश करता है। शेर भी इसे देखकर खौफज़दा हो जाता है। अंकल बाल्टी में दूध निकाल रहे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। भैंस का दूध बहुत सफ़ेद होता है और मज़ेदार होता है और सेहत के लिए भी मुफीद होता है। ये भैंस पूरा बाल्टी भर के दूध दे देती है। अभी थोड़ी देर में ये बाल्टी भर जाएगी। भैंस अपने मालिक के इशारे समझ सकती है, यानी भैंस को बेवकूफ़ समझना बिल्कुल गलत है। अगर इसका मालिक इसे बुलाए तो ये दौड़ी चली आती है। वाओ! अब मैं अंकल के साथ बैठकर दूध निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझसे दूध नहीं निकला क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। मैंने अपने दोनों हाथों से कोशिश की लेकिन फिर भी दूध ना निकला। पता नहीं अंकल कैसे दूध निकाल लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस है। मैंने दोनों हाथों से भी दबाया फिर भी ना निकला। लगता है थोड़ा सा दूध निकला। अंकल ने तो बाल्टी भर ली। वाओ! कितना इसका सफ़ेद कलर है, कितना प्यारा कलर है। पूरी बाल्टी भर गई।
भैंस का दूध बहुत मज़ेदार होता है। इसमें कैल्शियम होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। एंड में अंकल थोड़ा सा दूध छोड़ देंगे ताकि बच्चा दूध पी सके। अब ठंड में दूध ख़त्म हो गए और दूध नहीं निकला। छोड़ दो, छोड़। गाइस दूध निकालना बहुत मुश्किल है, मुझे पसीना आ गया। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं, इनको प्रैक्टिस होती है। भैंस की औसत उम्र 18 से 20 साल होती है। भैंस अपने बच्चों की खातिर रात जागने की सलाहियत रखती है। गाइस ये गाय का बच्चा है। गाय अपने बच्चे की खातिर रात भर जागती है और इसका ख्याल रखती है। ये गाय का सबसे छोटा बच्चा है। इसको रेडी के साथ बांधा हुआ है। ये बुल काट है, इस पर घास काट के ले आते हैं। ये भैंस के बछड़े बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भैंस नहरों और तालाबों में नहाना पसंद करती है। पूरी दुनिया में लोग इसे घरों में शौक से पालते हैं और इनका दूध अपने इस्तेमाल में लाते हैं और फिर ये शहरों में जाकर इस दूध को बेचते हैं और इसका गोश्त भी बड़े शौक से खाया जाता है और मज़े का बनता है। एक बछड़ा अपनी खारिश करे दांतों के साथ। अमेरिका में भैंसों को आना भैंसा भी कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा के घास के मैदानों में कसरत से पाए जाते हैं। इसका वज़न 900 किलोग्राम होता है। यहाँ पे एक देसी मुर्गा भी खड़ा हुआ है जो अज़ान दे रहा है। देसी मुर्गे खाने में बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लोग इनको घरों में भी पालते हैं। ये सुबह के टाइम भी अजान देते हैं। बफेलो को उर्दू में भैंस, बंगाली में सोहिश, पंजाबी में मंज कहते हैं।
भैंसों के सींग मुड़े होते हैं और यही इनकी खूबसूरती होती है। गाइस फिर मुर्गा आ गया, बहुत खूबसूरत अजान देता है। ये दीवार के ऊपर 2 मैना बैठी हुई हैं। भैंसें अब घास खा रही हैं। आसमान पे कबूतर उड़ रहे हैं। भैंस बहुत फ़ायदेमंद जानवर है। इसके हर चीज़ के फ़वाइद हैं। भैंस की चर्बी में नमक लगाकर अगर चेहरे पर लगाएं तो ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। एक और बछड़ा भैंस का दूध पी रहा है। अंकल अब भैंस की टांगे बांध रहे हैं ताकि दूध निकाल सकें। बछड़ा भैंस का दूध पी रहा है। जैसे ही भैंस का दूध थनों में आएगा, बछड़े को खींच लेंगे और दूध निकालना शुरू कर देंगे। गाइस, पाकिस्तान में जो नीली रावी भैंस है वो बहुत दूध देती है और चाइना में बहुत पसंद की जाती है। जो लोग इस तरह दूध नहीं निकालते और जो लोग भैंसों को टीका लगा कर दूध निकालते हैं वो इन पर जुल्म करते हैं। इनमें जहर होता है और वो दूध में शामिल हो जाता है। अब बछड़े को खींच के बांध देंगे और फिर दूध निकालेंगे। बछड़ा नहीं जा रहा इसलिए उसे खींच रहे हैं। भैंस अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए।
लोग देहात में इन्हें पाल कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। इनका दूध बेचते हैं और इनके बच्चे बेचते हैं और भैंस का गोश्त भी शौक़ से खाते हैं। भैंस ताकतवर और मजबूत जानवर है। इंडिया में भी भैंसें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब एक और भैंस का दूध निकाल रहे हैं और बाल्टी भरेंगे। देखें, भैंस आराम से खड़ी है और कुछ भी नहीं खा रही। भैंस अपने मालिक से बहुत प्यार करती है और यही इसके शरीफ होने की अलामत है। देखें गाइस, कैसे रस्सी बांध रहे हैं। गाइस, मैं तो उन्हें देख देख कर थक गया हूँ, लेकिन ये नहीं थकते। ये दूध निकाल के अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। ये बछड़ा दूध पीने का इंतज़ार कर रहा है। भैंसों की किस्में होती है, वो सब एक जैसी होती हैं। गायें दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। गाइस, ये बिछड़ा दान निकाल के बैठे। इसके दान बहुत सफ़ेद है क्योंकि घास नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। गाइस, मुझे तो उसके दांत रैबिट की तरह लग रहे हैं। ये कैमरे को देख के बहुत खुश हो रहा है। ये समझ रहा है कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ और इसलिए अपने दांत दिखा रहा है। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। भैंस के सामने बीन जई तो कोई नतीजा तसल्ली बख्श नहीं। भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। अब अंकल ने तो एक और बाल्टी दूध की भर ली। अंकल तो बाल्टी पे बाल्टी भरे जा रहे हैं दूध की। गाइस, अब तो शाम हो गई है, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। यहाँ बहुत गर्मी थी। तो उसके साथ चला जाओ। गाइस, यहाँ एक भैंसा खड़ा है। मैं इसको बैठने की कोशिश करता हूँ पर इसने मुझे ऊपर बैठने नहीं दिया। वाओ, वेरी डेंजरस। जानवरों की रखवाली के लिए यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो हमेशा सोता रहता है। ये सारी रात जाग जाग कर अब सो रहा है।